रहे हैं। 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। 2017 में 59 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार क्या होगा ये तो जनता को तय करना है। लेकिन नेताओं के पास जो मौका है शाम 6 बजे तक का ही रह जाता है, क्योंकि सिर्फ 9.5 घंटे का वक्त बचा है। घड़ी को आप देख रहे होंगे, 9 घंटे 30 मिनट का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए। उसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। 16 जिलों में 16 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, लगातार हर एक जगह की अपडेट वो हमें देंगे। फिलहाल रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी कानपुर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, आज पूरे दिन क्या कानपुर नगर में रहने वाला है, क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, आपको बता दें 10 विधानसभा क्षेत्र हैं कानपुर में, और 10 विधानसभा क्षेत्रों में कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। कल्याणपुर है, महाराजपुर है, किदवई नगर है। लेकिन प्रचार प्रसार का जो शोर है वो आज पूरे चरम पर, अपने शबाब पर दिखेगा। और ये तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ऐसे ही सुबह से निकले हुए हैं। ठीक है रतीश, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। झांसी से अवधेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, झांसी में अगर देखें तो समीकरण बहुत अलग है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है अवध में भी होना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होना है और बुंदेलखंड में भी होना है। आज वहां से कौन कौन प्रचार करेगा, क्या तस्वीरें वहां से पूरे दिन रहने वाली है? बिल्कुल गुंजन, देखिए झांसी की अगर हम बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर झांसी सदर सीट की बात करें तो यहाँ पर इतिहास ये रहा है कि प्रत्याशी कांग्रेस का जीता है, बीजेपी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है तो ब्राह्मण जीतता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जालौन, पड़ोसी जिला है कालपी, वहाँ पर गठबंधन को सीट गई, वो भी महत्वपूर्ण सीट है। बगल में महोबा जिला है, वहाँ पर चरखारी सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और झांसी की जो मऊरानी सीट है, जो गरोट है, ये तमाम सीटें हैं जहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। और यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल होंगी, केशव प्रसाद मौर्य होंगे। लेकिन देखिए तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, इलेक्शन ड्यूटी जो लगनी है उसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है और ये बसेस खड़ी हो गई हैं, क्योंकि तमाम जो फोर्सेस उनको मौके पर पहुंचाना है, तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर वो आ गए हैं। और यहां से जो इलेक्शन ड्यूटी में बसें लगाई जाती, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये विधानसभा सामान्य निर्वाचन पुलिस ड्यूटी के लिए बसें हैं। तो इन बसेस से पुलिस कर्मियों को रवाना किया जाएगा। पीछे एक ट्रक आपको नजर आ रहा है, वहां से जो मतदान सामग्री है वो भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर इलेक्शन के मोड में झांसी शहर आ चुका है। और कुछ लोग जो है उनसे हम बात कर लेंगे। देखिए आपको ये दिखा रहे हैं, ये सारी तैयारियां हो चुकी है और ये है झांसी का रेलवे स्टेशन। और देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है वो इस वक्त अपने एक्शन मोड में गुंजन। और ये तमाम लोग हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में भेजे जाएंगे और इन्हीं के हाथों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी। बिल्कुल अवधेश, जहां क्या माहौल बन रहा है, जनता को करनी होती है, नेताओं को करनी होती है, सुरक्षा बलों को भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम करने होते हैं। दीपा, ठीक है, चलिए आपको सीधे कानपुर लिए चलते। रतीश वहां से लगातार बने हुए हैं। रतीश, आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। कानपुर में अखिलेश भी आज पहुंचने वाले हैं। बाकी क्या कुछ खास रहेगा दिन भर और किस तरीके से वहां पर प्रचार की अभियान को गति दी जाएगी, वो भी बताइए विस्तार से। तीसरे चरण के मतदान का एपिसेंटर कानपुर रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां पर रहेंगे। और जो कार्यकर्ता है तमाम पार्टियों के, वो कुछ इस तरीके से गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, सड़क सड़क जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार गीत गा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, सुबह सुबह हमको ये नुक्कड़ में मिले हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार वोट मांग रहे हैं। एक वोट का दे दो दान, तुझको रोजगार मिलेगा। एक वोट का दे दो दान, 300 यूनिट बिजली मिलेगी। एक वोट का दे दो दान, तुमको पेंशन मिलेगी। स्वागत है अखिलेश जी का कानपुर में। स्वागत है कानपुर में, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी। अखिलेश यादव आज आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, जोश खरोश बढ़ाने के लिए। और अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। एक वोट का दान देने की बात कर रहे हैं, मतदान करने की बात कर रहे हैं और पेंशन, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो आज पूरे कानपुर में ये बात की जाए, लगातार नेताओं का रेला लगा रहेगा। बड़े नेता आकर के रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। तो सुबह से ही प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। लगातार प्रत्याशियों के समर्थक जो कार्यकर्ता है जी रतीश, देखिए जोश बेहद हाई है और ये जोश क्या सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को, इसी के लिए ये जोर आजमाइश हो रही है। आपने तस्वीरें वहां से दिखाई। अब सीधे वीरेश पांडे का रुख कर लेते, ब्यूरो चीफ, वो लगातार मैनपुरी से बने हुए हैं।
वीरेश जी, देखिए अखिलेश के करहल में आज योगी आदित्यनाथ दम दिखाते हुए दिखाई देंगे। आज की जो तस्वीरें हैं वो किन मायनों में खास है और कितनी खास है, वो जरा बताएं। देखिए, अपनी पूरी ताकत अखिलेश यादव और उनके पूरे कुनबे ने कल करहल और आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां दिखाया और ऐसी ताकत दिखाया, ऐसी भीड़ थी वहां पर कि देखते बना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज मुख्यमंत्री भी होंगे, तो अखिलेश यादव अभी घर के अंदर हैं। सैफई का ये वो घर है जो मुलायम सिंह का, नेताजी का, अखिलेश यादव का, उनका ये पैतृक घर है और यहां से अखिलेश यादव कानपुर के लिए निकलेंगे। कानपुर में योगी आदित्यनाथ भी होंगे तो अखिलेश यादव भी होंगे और योगी आदित्यनाथ करहल में होंगे और साथ ही साथ जो आसपास के जगह हैं वहां भी होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री काउंटर करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि कल अखिलेश यादव ने कहा इसी करहल में कि बूथ पर भूत लौटेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप देखते रहो कि 2 चरणों में बूथ पर भूत लौटे हैं, तो आगे भी जो बूथ है उस पर भूत लौटेंगे, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ बघेल के बारे में उन्होंने कहा कि ये दोस्ती बढ़ाने आए हैं, ये सभी पार्टियों में रहे, ये बसपा में रहे, ये सपा में रहे, ये भाजपा में हैं और ये हमसे दोस्ती बढ़ाने आए हैं कि चुनाव के बाद वो एडजस्टमेंट समाजवादी पार्टी में उनका हो जाए। तो लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि इनको बड़े सम्मान के साथ बैठाया जाए, लेकिन साथ ही व्यंग भी किया कि बूथ जो है ना वहां पर करहल में भूत नाचेंगे, आप देख लीजिएगा, लोग नहीं मिलेंगे, उनको बस्ता लगाने वाले नहीं मिलेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कल यहां पर कहा। मुलायम सिंह यादव भी थे, मुलायम सिंह यादव इटावा में मौजूद हैं, अखिलेश यादव यहां पर मौजूद हैं, शिवपाल यादव भी इटावा में मौजूद हैं और घर पर धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद बदायूं और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव अंदर हैं। वहां अखिलेश यादव के साथ बैठक चल रही है। बैठक के बाद अखिलेश यादव निकलेंगे और सीधे कानपुर जाएंगे और ये जो रास्ता है सैफई का, यहां से हवाई पट्टी 10 किलोमीटर की है और इस बंगले से निकलेंगे। इंतजार हम लोगों का भी है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी है। सिक्योरिटी के लोग अब अलर्ट हो चुके हैं और इसी रास्ते से ये जो घर है सैफई का, इस पार से उस पार जाता है। एक पुराना घर है मुलायम सिंह यादव का जो उस पार है, यानी सड़क के उस पार है। तो ये घर यहां से लेकर लगभग 4-5 एकड़ में है। तो ये घर का जो गेट है ये नया गेट बना है और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां से हवाई पट्टी जो है वो 10 किलोमीटर दूर है जो दिख रही है, यानी सैफई की हवाई पट्टी। और यहीं से निकलेंगे, इसी गेट से निकलेंगे अखिलेश यादव और हवाई पट्टी पर जाएंगे और वहां से कानपुर जाएंगे। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये सैफई गांव नहीं बल्कि शहर से, किसी महानगर से भी ज्यादा सुख सुविधाओं वाला है। और जो फोटो सेशन भी चल रहा है, देखिए जब अखिलेश यादव बाहर आएंगे, कार्यकर्ताओं में जोश है, जोश हाई है, ये भी हमने देखा। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। वहीं कन्नौज की सदर सीट से 3 बार से लगातार जीत रहे समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व आईपीएस असीम अरुण मैदान में हैं। अनिल दोहरे का कहना है कि असीम अरुण पुलिस अधिकारी रहे हैं और जनता पुलिस पर भरोसा नहीं करती। देखते हैं सहयोगी विवेक त्रिपाठी की अनिल दोहरे से खास बातचीत। कन्नौज की सबसे प्रतिष्ठित सीट, सदर सीट, जहां से अनिल दोहरे विधायक रहे सपा के और लगातार 3 बार से विधायक रहे। इस बार उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असीम अरुण। अनिल दोहरे हमारे साथ हैं। दोहरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। ये बताइए कि आप 3 बार विधायक रहे, आपके पिताजी भी यहाँ से 3 बार विधायक रहे इसी सीट से। बड़ी चुनौती है अब की बार? नहीं, इस बार कोई चुनौती नहीं। इस बार तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहकावे में आ गई थी। इस बार तो पश्चाताप कर रही जनता कि हमने कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को वोट देने के लिए और सरकार बनवाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि काम देख चुके। यहाँ जो भी काम किए, जो भी विकास के काम हुए समाजवादी सरकार के द्वारा किए गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल हो गया है, एक भी कोई ऐसा काम नहीं करना किया गया कि भारतीय जनता पार्टी लोग कह पाएँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। तो परेशान है जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों से। तो निश्चित तौर पर यहाँ पूरे जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार बैठी है जनता।
सदर सीट को कन्नौज में गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। मोदी लहर में भी आपने ये सीट निकाली थी, लेकिन अंतर बहुत कम था, 2500 वोटों के आसपास से। तो अब की बार क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े थे पिछले चुनाव में, आज उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट उसी तेजी से घट भी गए हैं और वो वोट घटकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। तो इस बार तो जो अंतर बता रहे हैं, तो सभी के अपने अपने दावे हैं, हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है 10 मार्च को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आज प्रचार का आखिरी दिन है तीसरे फेज के लिए और लगातार अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो आपको पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं, कहां पर किस तरीके से प्रचार की रफ्तार आगे बढ़ रही है वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। काउंटडाउन भी चल रहा है, कितना वक्त रह गया है। हाथरस आपको लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी सनुज शर्मा जुड़े हुए हैं। सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी है, उनसे भी बात कीजिए। तीसरे फेज के चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं और जो तमाम सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, उनके आगमन को वो किस तरीके से देखते हैं और यहाँ के लोगों का मन क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, थोड़ा सा मैं हाथरस के बारे में बताना चाहूंगा कि हाथरस, चूंकि ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान शिव और माता पार्वती इसी रास्ते से होते हुए ब्रज गए थे और जब देवी पार्वती यहाँ रुकी थी तो उनको हाथरसी देवी कहा गया, इसलिए इसका नाम हाथरस पड़ा। हाथरस की पहचान हिंग के रूप में भी है और दूसरी यहाँ हाथरस की जो पहचान है वो काका हाथरसी है। काका हाथरसी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, व्यंग वो करते थे और चूंकि चुनाव की बात है तो चुनाव पर उनका व्यंग था। उन्होंने कहा था कि अगर चुनावी वादे पूर्ण करे सरकार, अगर चुनावी वादे पूर्ण करे सरकार, इंतजार की घड़ियां सब हो जाए बेकार, इंतजार के वजह सब हो जाए बेकार। तो किसका इंतजार, कौन हुआ बेकार, यही हम जनता से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि हाथरस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, पूरे यूपी की नजरें टिकी हुई हैं। सादाबाद विधानसभा सीट की बात करें, कद्दावर नेता यहां से चुनाव लड़ रहे रामवीर उपाध्याय, क्या लग रहा है चुनावी नतीजा? चुनाव जीतेंगे, जन जन की यही पुकार है। रामवीर उपाध्याय अब की बार है। रामवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए इतना कुछ किया है। सब लोग इस तरह आतुर बैठे हैं कि कब 20 तारीख आए और हम रामवीर उपाध्याय के लिए कमल के निशान पर वोट लगाएं। निशान पर वोट लगाएं, आपके मन में क्या, आप बताइए क्या है? रामवीर उपाध्याय को सर्व समाज का प्यार और आशीर्वाद और साथ मिल रहा है। जिस तरह से पहले 26,000 वोटों से जीते थे, अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है और वो अधिक से अधिक मतों से इस बार विजयी होंगे। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप बता दीजिए आपके मन में क्या है? ओनली योगी, ओनली योगी। अच्छा, वजह इसके पीछे की? भयमुक्त सरकार जो समाज को दी है और तुम्हारे गरीबों के लिए हर तरह की मदद, जैसे मकान है, शौचालय है, राशन है और अनेकों अनेक भयमुक्त सरकार। आप क्या सोच रहे हैं, आप भी बता दीजिए भाई। आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा शाम 6 बजे और 20 तारीख में वोट डाली जाएगी। देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने से मतलब नहीं है। चुनाव प्रचार तो हमारे यहाँ 10 तारीख को ही खत्म हो गया था। माननीय रामवीर उपाध्याय एक ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ से जिन्होंने जनपद जनक कहा जाता है इनको, जिन्होंने यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, जो भी कुछ देख रहे हैं वो रामवीर उपाध्याय की बदौलत है। यहाँ जो नेता आते हैं ना, जो आते हैं चुनाव के समय पे, उससे सत्ता की मलाई को चाटने के लिए। बिल्कुल सनोज, कई सारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर इस बार वोट भी पड़ने वाली है। हाथरस में, हाथरस की सादाबाद सीट इस बार हॉट सीट रहने वाली है। तमाम सहयोगी आप हमारे साथ बने रहिए, जानकारी आपसे फिर से लेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो इस बार का जो इलेक्शन है अवध क्षेत्र में हो रहा है। करीब 27 सीटें अवध की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 जिलों में है और करीब 16 सीट है वहां की। इसके अलावा बुंदेलखंड की भी 13 सीट है जहां पर इस बार चुनाव होना है और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर जनता इस बार वोट करने वाली है। लेकिन प्रचार का आज आखिरी दिन है और प्रचार के आखिरी दिन को ये घड़ी भी दर्शा रही है क्योंकि वक्त सिर्फ 9 घंटे 16 मिनट 40 सेकंड बचा हुआ है। हर एक तस्वीर हम आपको 16 जिलों से दिखाते रहेंगे। तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर आज पूरी तरीके से थम जाएगा और चुनाव प्रचार की हर एक तस्वीर हमारे संवाददाता 16 जिलों में अलग अलग मौजूद है, वो हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लगातार हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर घड़ी की तरफ घुमाना भी जरूरी था। लेकिन चलिए, सहयोगी जुड़ गए हैं, पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अवधेश के पास चलते हैं। अवधेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ झांसी से बने हुए हैं। अवधेश, झांसी में आपके पीछे हम कुछ हलचल देख पा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम करने होते हैं क्योंकि चुनावों से पहले, जरा उनसे बात कीजिए, क्या तैयारी है उनकी?
बिल्कुल गुंजन, क्योंकि शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये दरअसल हम झांसी रेलवे स्टेशन पर हैं और ट्रेन से जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और अब इनको अलग अलग जिलों में इनका मूवमेंट होगा। और आप देखिए जो बॉक्स रखे हैं LMG है, इंसास जो राइफल होती है वो है, तो मतलब सुरक्षा पूरे इंतजाम है। और आप ये देखिए बड़ी संख्या में अभी रेलवे स्टेशन पर आए हैं जो सुरक्षाकर्मी है वो, और अब इनको अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर बातचीत संभव हो पाई, लेकिन आप देखिए तैयारियां हैं क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान एक बड़ी चुनौती होती है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां दिख रही हैं, क्या यहीं से सभी जवानों को भेजा जाएगा अलग अलग जिलों में? अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं GRP से हूँ और मुझको सिर्फ यहाँ सुचारू रूप से इनको बैठाना है। अच्छा, ये सारे जवान ट्रेन से आए? जी। तो देख सकते हैं आप सारी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं और चूंकि इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है निष्पक्ष मतदान में। जो राज्य की पुलिस होती है उसका योगदान तो होता ही है, साथ ही साथ अर्धसैनिक बल जो है, केंद्रीय बल जो है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मतदान केंद्र के भीतर। तो ऐसे में ये तमाम जवान हैं और देखिए लाइन से ये बसेस लगा दी गई हैं। इन्हीं से अलग अलग जिलों में ये जाएंगे क्योंकि अलग अलग जिलों का नाम लिखा है, चाहे हम बात करें आसपास के क्षेत्र हैं। तो ये पूरी तैयारियां हो गई। तो ये एक तस्वीर है और आप इससे हम समझ सकते हैं कि माहौल पूरा इलेक्शन का बन चुका है और मतदान केंद्रों में सुरक्षा दल कर्मी पहुंच जाएंगे। कल जो EVM लेकर पोलिंग पार्टीज हैं वो रवाना होनी शुरू हो जाएंगी और फिर मतदान का दिन आ जाएगा। तो काउंटडाउन के बीच ये भी एक तस्वीर है और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि घड़ी की टिक टिक धड़कनें बढ़ा रही हैं, तो ये तस्वीरें भी धड़कनें बढ़ाती हैं, बताती हैं कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और खास तौर से अब जब अगर हम बात करें बुंदेलखंड की सारी सियासी दलों की वक्त बहुत कम है और वक्त को लेकर ही लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं और हर एक तस्वीर अलग अलग जिलों से हम दिखा भी रहे हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर आज थम जाएगा और चुनावी शोर थमने में सिर्फ वक्त बचा है 9 घंटे 8 मिनट और 18 सेकंड। सेकंड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए इस पर नजर बनाए रखना भी जरूरी है क्योंकि नेताओं के पास सिर्फ इतना ही मौका है। 16 जिलों की 59 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो तैयारी है वो पूरी दमखम की है, पूरी जोर आजमाइश की है क्योंकि इसके बाद कोई मौका किसी के पास बचेगा नहीं और जनता को ही अब तय करना होगा कि इस बार वो किसे चुनने जा रही है।